अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम आपका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 2 जो है, देखें, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखें कि फ़र्स्ट यूनिट जो है उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हिसाब से मज़ीद कुछ जानेंगे। यानी कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, चाहे वो तीनों मेथड में कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, जैसे फैक्टराइजेशन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो है आपके पास रूट्स आते हैं उसके, ठीक है ना। तो उनके नेचर के बारे में जानना, ठीक है, कि उन रूट्स की नेचर क्या है या उन रूट्स को कैसे लिखा जा सकता है, इस हवाले से ये चीज़ें हम इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैं आपके साथ इस वक्त जो है डिस्कस करने जा रही हूँ। तो तवज्जो से आपने देखना है, कुछ रूल्स हैं जो कि हमने इस यूनिट में फ़ॉलो करने हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि सबसे पहले जो आपके पास टॉपिक है वो ये है, नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी जो है ना रूट्स की नेचर के बारे में जानना। तो देखें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो का क्या मतलब है कि अगर हम ए ज़ीरो ले लेते हैं तो आपके पास एक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक से लीनियर इक्वेशन में चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो है वो ज़ीरो नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो अब देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो दो आपके पास रूट आते हैं, एक ये रूट आता है और एक ये रूट आता है आपके पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक ये पॉजिटिव यहाँ पे और एक ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये दो रूट्स हैं, ठीक है। अब इन रूट्स की नेचर के बारे में अगर आपने जानना है तो आप जो है ना, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की शक्ल में हो। एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि इक्वल अगर आप हटा देते हैं, ठीक है, तो ये ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में अगर है तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप उनके रूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं तो देन जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो आपके पास होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और शॉर्ट फॉर्म में उसको डिस कहते हैं। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है, द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उनके जो आपके पास रूट्स के नेचर के बारे में आपने जानना है तो उसके लिए आपको डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। अब डिस्क या डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखें कि इसको मैं जो है ना एग्जांपल के साथ जो है ना एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर आपके पास 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक्सप्रेशन भी हो सकता है, इक्वेशन भी हो सकता है, यहाँ भी इक्वेशंस हैं। अब गौर से देखें, पहली इक्वेशन जो आपके पास मौजूद है वो है 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, इसके साथ। तो यहाँ एक्स स्क्वेयर जो है उसका कोफिशिएंट a है, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो दैट्स मीन a इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर आप देखें कि बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, वो b है। तो यहाँ पे जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है, -7 ये। और कांस्टेंट जो है यानी c जो है वो कांस्टेंट है, तो दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो है वो आपके पास क्या बन गई, 1। कांस्टेंट तो ये दोनों भी हैं, 2 और -7, लेकिन कांस्टेंट टर्म की बात हो रही है। तो कांस्टेंट टर्म जो है वो आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो डिस्क इज़ इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो अब b की जगह आपने क्या पुट किया, -7, ठीक है, और स्क्वेयर ले लिया। और -4ac a की जगह क्या पुट किया है, 2, और c की जगह क्या पुट किया है, 1 पुट किया है आपने।
तो अब देखें कि स्क्वायर होने की वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 7 ज़ार 49, 4 2 ज़ार 8 और 8 1 ज़ार 8। तो 49 में से 8 निकाले तो आपके पास 41 आ गए। तो ये डिस्क 41 आ गई, ठीक है ना। डिस्क जो है क्या आ जाएगी 41। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखें कि आपके पास इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है तो दैट्स मीन वो 1 है। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा तो दैट्स मीन 1 है। और जो b है वो -3 और कांस्टेंट टर्म क्या हुई 3। तो डिस्क किसके इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। आपने b की जगह -3 पुट किया स्क्वायर की वजह से, माइनस प्लस, और 3 3 ज़ार 9 और 4 3 ज़ार कितने हुए 12। 12 में से 9 आपने लिए, डिफरेंस लिया तो क्या आ जाएगा -3, क्योंकि 12 में से 3 बच रहा है और 12 नेगेटिव है तो 3 भी क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो हमने डिस्क फाइंड की है। तो जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें हमने ये डिस्क ही फाइंड करनी है, ठीक है ना। वो अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। अभी हम मज़ीद इसी को डिस्कस करते हैं कि ये तो सिंपल आपके पास क्या आ गई, डिस्क आ गई। अब अगर आपने रूट्स की नेचर को जानना है तो देन हम डिस्क से जो है ना कुछ और डिस्क के हवाले से रूल पढ़ेंगे जब हम नेचर जो रूट्स की नेचर को डिस्कस कर सकेंगे। तो देखें अगला टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क के थ्रू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स की नेचर को जानना। उसके लिए हमारे पास देखें 4 रूल है। पहला रूल, अगर डिस्क ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना, लाइक दिस, ये नंबर क्या है पॉजिटिव है, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो जो रूट्स आपके पास होंगे वो क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। दोबारा से बताती हूँ कि अगर डिस्क आपके पास ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स होते हैं वो रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड रूल, अगर डिस्क आपके पास ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लाइक दिस, देखें ये आपके पास पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो रूट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, देन द रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। क्या होगा कि डिस्क ग्रेटर देन 0 यानी कि नंबर पॉजिटिव आए डिस्क का, ठीक है, नेगेटिव ना आए। जैसे यहाँ पे देखें नेगेटिव आया है तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव होना, और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो ऐसी सूरत में जो इक्वेशन के रूट्स होते हैं, इसी एग्जांपल को हम कंसिडर कर सकते हैं। देखें ये ग्रेटर देन 0 भी है यानी पॉजिटिव भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो जब आप क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसे अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पे तो लास्ट में एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी वो उसके रूट्स होंगे, और वो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, ठीक है। अब देखें थर्ड जो रूल है उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या है। थर्ड रूल में ये है कि अगर डिस्क 0 के इक्वल आ जाए, अगर डिस्क 0 के इक्वल आ जाए देन द रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, रैशनल एंड इक्वल। उसमें आप गौर करें कि इसमें रैशनल है, इसमें इरेशनल है, रूट दोनों अनइक्वल है यहाँ पे, लेकिन यहाँ रैशनल है और रूट्स क्या है, इक्वल आ जाएंगे। जब डिस्क किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। और चौथा रूल हमारे पास ये है कि अगर आपके पास डिस्क लेस देन 0 आ जाए, यानी डिस्क जो है लेस देन 0 आ जाए तो फिर रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे, यानी कि इमेजिनरी आ जाएंगे। तो इसकी डिटेल जो है हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत डिटेल से करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मैं ये जो रूल हैं ये असल में हैं क्या, तो उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मज़ीद आपको दे देती हूँ। देखिए ये एग्जांपल नंबर 2 में देखते हैं, वो कहता है यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग जो है ना इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। यानी जो आप ये बताएंगे कि रैशनल हैं, इरेशनल हैं, इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, उनके बारे में वेरीफाई भी करें। तो आप देखें कि एग्ज़ाम्पल ये जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 भी और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 भी। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं ताकि ये जो चारों रूल है
उनके बारे में हम थोड़ा मज़ीद जान सकें। तो देखिए कि नेक्स्ट जो आपके पास पेज है, इसमें देखें हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखें इसकी हम डिस्क लेते हैं। डिस्क जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये लिखा है हमने कि एज द डिस्क इज़ पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। आप देखें कि इस इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया है। तो देखिए आपके पास रूट्स क्या आए, इरेशनल और अनइक्वल, यानी एक पॉजिटिव और एक क्या आया, नेगेटिव आया। तो ये वेरीफाई हो गया। अब देखें कि एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दी गई है, गौर से देखें ये, और इसे आपने डिस्क के थ्रू जो है ना सॉल्व करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -7 विच इज़ लेस दैन 0, यानी कि ये 0 से छोटा नंबर है। नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं। एज द डिस्क इज़ नेगेटिव, तो रूट्स आपके पास क्या होने चाहिए, इमेजिनरी होने चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन को हमने क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसमें इसके वैल्यूज़ पुट की, a की जगह 2, b की जगह -1 और c की जगह 1 पुट किया। सॉल्व करते हैं तो देखें आपके पास ये क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए तो वो अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है, और जो आयोटा जब भी आ जाए आपके पास तो आपके पास वो नंबर क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है ना, तो ये वेरीफाई होगा। एक और हम सॉल्व करते हैं। देखें एग्जांपल, यहाँ पे हमने इसको ये इक्वेशन ली है और a यहाँ पे 1 है, b 8 है और c 16 है। हमने इसे डिस्क में पुट किया और डिस्क आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि 64 में से 64 0। तो एज द डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0, यानी डिस्क इज़ 0, देयरफॉर रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। रूट्स क्या होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो देखें हम क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है उसमें इस इक्वेशंस की ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखते हैं कि आपके पास ये इक्वल आते हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक जो है ना फार्मूला पुट करने के बजाय यहाँ पे आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं। फैक्टर्स बनाएंगे तो ये x+4 होल स्क्वायर बनेगा। तो जब आप जो है ना स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपके पास दो सेम रूट आ जाएंगे, -4 एंड -4, यानी रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। तो -4 जो है वो क्या है, आपके पास रैशनल नंबर है। ठीक है, अब जो चौथा रूल है उसको देखते हैं। चौथे रूल में आप देखें ये इक्वेशन है आपके पास। इस इक्वेशन में आपने जो है ना a, b और c की वैल्यू डिस्क में पुट की। तो 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी जो पहला रूल हमने पढ़ा था, विच इज़ पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स क्या होने चाहिए, रैशनल और अनइक्वल होने चाहिए। तो चलें करके देखते हैं। अब देखें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप पुट कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन बेस्ट मेथड है। अगर उससे आपको सॉल्व करना आ जाए, ना आए तो फिर आप जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें हमने इसके फैक्टर्स बनाए, मल्टीप्लाई करें तो 7 आए, प्लस करें तो 8 आए। 7 1 ज़ार 7, 7 + 1 कितने बने, 8। यहाँ से 7 आपने 7x कॉमन निकाला और यहाँ से 1 कॉमन निकाला, तो दो आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स बने। पहले फैक्टर को x + 1 = 0, तो x = -1, और दूसरे फैक्टर को आपने 0 के इक्वल लिया तो 1 उधर जाके -1 और 7 उधर जाके डिवाइड होके -1/7। तो एक रूट आया -1 और दूसरा रूट आपके पास आया -1/7। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रूट जो हैं वो क्या हैं, अनइक्वल हैं, लेकिन हैं दोनों रैशनल। -1 भी रैशनल है और -1/7 भी क्या है, आपके पास रैशनल है। तो जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रैशनल और क्या हैं, अनइक्वल। तो देखें जो चारों रूल हमने पीछे पढ़े, ये देखें ये जो चारों रूल हमने पढ़े हैं उसकी एग्जांपल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये रूल क्या हैं। तो इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करेंगे आगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में। उसमें हम मज़ीद जानेंगे, मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियोस जो है ना उसको आपने क्या करना है कि शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ, लाइक भी करना है।
तो जो अगला मेरा लेक्चर होगा यूनिट नंबर 2 का सेकंड लेक्चर, उसमें हम 2.1 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इसी से रेलेवेंट हैं। यही रूल जो मैंने आज आपको बताए हैं डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डिस्क के बारे में। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्क जो है ना फाइंड करना सीखेंगे, और सेकंड क्वेश्चन में रूट्स जो है उनके नेचर को जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क के थ्रू, और फिर वेरीफाई भी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्द जो है ना आपको के साथ शेयर करूँगी। तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।